हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जिसकी लगातार मांग आप लोग कर रहे थे कि उम्र सीमा का जो मैटर था बीपीएससी का, उसी के संदर्भ में अभी बात करेंगे। आज जो है एक महत्वपूर्ण गतिविधि इस मुद्दे पे हुई है और अशोक चौधरी जी से जो है कि वार्ता हुआ है छात्रों की टीम का, और इस मौके पे हम लोग उपस्थित थे वहाँ पे, और ख़ास करके सौरभ जी भी उपस्थित थे और अन्य लोग भी उपस्थित थे। तो सौरभ जी, इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है और आज जो अशोक चौधरी सर बोले हैं उसका क्या मायने है? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। जो बात लगातार हो रही थी कि आखिर बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाए जाने को लेकर हम लोग पीछे साल यानी बीते साल अक्टूबर से ही हम लोग लगातार सक्रिय थे, काम कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। लगातार हम लोग बात कर रहे थे और परसों भी हम लोग माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी के आवास पर गए थे, परंतु अचानक जब हम लोग बैठे हुए थे उनसे मिलने के लिए तो मुख्यमंत्री जी का कॉल आया और तुरंत हुआ हम लोग उससे मिले बगैर ही वो निकल गए। अनफॉर्चुनेट हम लोग फिर जो है उनके पीएस से बातचीत किए कि कब हम लोग को मिलना है, तो आज हम लोग को बताया कि आज 9 बजे के आसपास आ जाएगा। तो हमारे 8-10 साथी हम लोग सब लोग वहाँ मौजूद थे, पहुँचे। तो जो बातें होंगी या मैं आपको बताऊंगा, स्पष्ट रूप से बताऊंगा, क्योंकि जो लोग वहाँ मौजूद थे और आप जब उनसे बातचीत करेंगे तो वही चीज़ बताएंगे। हम लोग लगातार लगभग 2 महीना हो गया हम लोग कोई चीज़ों पर इसलिए काम नहीं हो रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में थे दौरे पर। उनके साथ आला अधिकारी और मुख्यमंत्री जी के जो भी मंत्री है, विभागीय मंत्री, सारे मंत्री और आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहते थे। तो तत्पश्चात काम होने की संभावना, बातचीत जब होगा ही नहीं तो फिर काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज जो बातचीत हुई है, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो कहते थे ना कि कैबिनेट की मुहर यानी अंतिम मंजूरी, तो मंजूरी मिलने की जो प्रक्रिया है उसका बस एक कदम जस्ट पीछे है हम लोग। निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि मंजूरी मिलने ही जा रही है। अब वो मंजूरी कब मिलेगी, निश्चित रूप से बहुत जल्द मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो प्रधान सचिव और माननीय मंत्री अशोक चौधरी की बीच जो बातचीत हुई, निश्चित रूप से उनका कहना था कि फाइल रेडी है, बस सरकार का यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्ताक्षर का जो इंतज़ार है, बस उसी का इंतज़ार है। बहुत जल्द मंजूरी मिलने जा रही है। अच्छा, बी राजेंद्र सर से बातचीत किए हैं अशोक चौधरी जी आज, तो उस मुद्दे पर क्या क्या बात हुई है और इसको जो है कि थोड़ा सभी लोग सुनना भी चाहेंगे कि आखिर बात क्या हुआ है, क्योंकि बात वहाँ पे फाइलिंग की भी हुई है कि फाइल पहुँचा हुआ है, कुछ तकनीकी दांवपेच हो सकता है उसमें, और अशोक चौधरी सर ने भी निर्देश दिया है कि इस फाइल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश है इस मुद्दे पे। तो आपको क्या लगता है, और उनसे जो छात्रों के सामने जो बी राजेंद्र सर से बात उन्होंने किया है, तो इसका क्या मतलब है? जब हम लोग कहे कि सर अब लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं परंतु अभी तक हो नहीं पाया है, तो वो तो पीछे लगभग 1.5 महीना पहले ही वो बोले थे। लगभग नवंबर में जब हम लोग मिलने गए थे लास्ट में, तो वो बोले थे कि बस 10-15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास फाइल आ जाएगा और तुरंत हो जाएगा, उसमें कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और तत्पश्चात सब विभाग में सब जगह चला जाएगा। परंतु उसके बाद हम लोग दिसंबर में एक बार और मिले, प्रधान सचिव से भी मिले, तो वो कहे कि मेरे पास फाइल है। अब ओवरऑल सामान्य प्रशासन विभाग यानी कार्मिक विभाग की जो जिम्मेवारी होती है वो सीधे मुख्यमंत्री जी के पास होता है। तो मुख्यमंत्री जी के सारी चीज़ों का जानकारी प्रधान सचिव हम लोग को क्यों देंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताए थे कि वो फाइल मेरे पास है। आज जो बातचीत हुई इस अंतर में, जब हम लोग उनके सामने थे तो सीधे हम बोले कि सर आप अब आखिरी उम्मीद तो आप ही हैं, सहारा हैं, क्योंकि छात्र तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्यूट आप ही को किए हैं, तो आपकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है। तो छात्र कहाँ पर जाएंगे, किससे मिलेंगे? वो तुरंत अपने जो उनके पीएस थे उनको कहे कि कॉल लगाइए बी राजेंद्र जी। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, आप लोगों को भी जानकारी होगी, वो अभी छुट्टी पर है, अपने राज्य चले गए हैं, परंतु उनसे बातचीत हुई और वो कहे कि फाइल रेडी है। और इस संदर्भ में जो उन्होंने बातचीत की वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, परंतु जो चीज़ हम लोग और हमारे साथी जो मौजूद थे वो समझे कि 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार ब्रीफिंग कराए अशोक चौधरी इस मुद्दे पर, क्योंकि 11 तारीख को जो बापू सभागार में उन्होंने ये बात भी बी राजेंद्र सर से बताए कि 11 तारीख के दिन जब हम लोग वहाँ बापू सभागार में जेपी जयंती समारोह था, छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन रात में, उसी दिन अन्य मार्ग में अपने आवास पर एक बैठक बुलाई और उसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता जैसे अशोक चौधरी, विजय चौधरी,
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और तमाम लोग, एमएलसी संजय सिंह उर्फ गांधी जी और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तत्पश्चात दीपक कुमार जी को डिप्यूट किया गया कि इस मुद्दे को अगर राज्य के देश के विभिन्न राज्यों में अगर ऊपरी उम्र सीमा कोविड काल को लेकर अब बढ़ाई गई है, क्योंकि कोविड काल तक जहाँ तक प्रश्न है सभी जगह पाठन का काम बिल्कुल ठप सा पड़ गया था, तो छात्र लोग, अभ्यर्थी लोग आखिर क्या करेंगे। तो हर एक स्टेट, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी 40 है ही, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, और इधर हाल में ही 3-4 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट हैं जिनको बढ़ाया गया है। तो लगातार प्रत्येक राज्य जब बढ़ा रहे हैं तो बिहार में बढ़ाने क्यों नहीं बढ़ाया जाए इसको। तो इसको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको बढ़ाकर इसको कर दो। अब रही बात कि बढ़ाने के लेकर जो बात हो रही थी कि क्यों अभी रोका गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें बीपीएससी के चेयरमैन और चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि 2-3 प्रारूप तैयार होते हैं। कैबिनेट की मंजूरी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो संचिका भेजी जाती है, फाइल की संचिका, उसमें 2-3 प्रारूप तैयार होते होंगे। जो हम लोग की मांग थी कि 3 साल अतिरिक्त मतलब उम्र सीमा में छूट देते हुए 2 अतिरिक्त मौके या 1 अतिरिक्त मौके जो भी है, या परमानेंट यानी 37 से एक्सटेंड करके उसको 40 करने की बात है। विभिन्न जो श्रेणी के वर्ग के जो ऊपरी उम्र सीमा है उसको बढ़ाए जाने को लेकर, तो सारे मुद्दों पर अशोक चौधरी जी बातचीत कर रहे थे। और जो बातचीत करने के हम लोग जो समझ में हम लोग को आया कि काफ़ी गंभीर मामला, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है उस पर, तो फिर कहीं से कोई सवाल नहीं है। और जो बातचीत कर रहे थे कि क्या कहीं प्रॉब्लम है क्या, तो बातचीत से ये लगा कि प्रॉब्लम है अगर कुछ तो उसको सॉर्ट आउट तुरंत अगर नहीं करना है या करना है उसको आप कर लीजिए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर वो आप ये भी बोले कि हम अभी जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस पर ले लेते हैं राय, क्योंकि कहीं कोई बाधा अड़चन है ही नहीं। जो अगर आपको 2 बार बढ़ाने के 3 साल अतिरिक्त उम्र सीमा बढ़ाकर 2 बार बैठने का मौका दिया जाए या परमानेंट किया जाए, मुझे लगता है कि परमानेंट होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे थे वो 2 बार बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन 2 बार अगर बढ़ाने की बात अगर होती तो निश्चित रूप से वो उसी साल मतलब पीछे 68 वाले जो वैकेंसी है उसके पहले मंजूरी मिल जाती। परंतु अब मुझे जो लग रहा है कि परमानेंट यानी 37 से बढ़ाकर 40 करने की जो बात है उस पर ही मंजूरी मिलने जा रही है, ऐसे मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो बातचीत अशोक चौधरी जी और डीओपीटी के प्रधान सचिव बी राजेंद्र जी से हो रही थी, इसी संदर्भ में हो रही थी। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब निर्देश है तो देर हुआ है, परंतु इस पर मंजूरी मिलनी तय है। जो अशोक चौधरी जी और माननीय जो विभाग के प्रधान सचिव है उनके साथ जो बातचीत हुई, निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर फैसला होने जा रहा है। बिहार सरकार ले रही है फैसला। निश्चित रूप से जो अन्य राज्यों में जहाँ तक उम्र सीमा का मैटर है तो 40 या 42 वर्ष कर दिया गया है। तो बिहार में अगर 40 वर्ष किया जाए तो ये एक अच्छी पहल होगी। और लगातार इस मुद्दे पर हम लोग पहले भी मिले थे और आज भी जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी जो है कि सकारात्मक रहा है। और इस संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है सौरभ जी कि इसमें छात्र काफ़ी बीच बीच में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें बाज़ार में चलने लगती है कि मिला ही नहीं जाता है, वीडियो बना दिया जाता है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक छात्र नेता हैं, अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं है भी, हम तो इस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किए, परंतु बहुत सारे मुद्दों पर विरोधाभास हो सकता है। परंतु बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाए जाने को लेकर हमारे और कमलकांत सर की जो बीच बातचीत हुई 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर को, उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए और हम लोग ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस मुद्दों को लेकर जाया जा सकता है। और हम लोग गए भी 11 तारीख के दिन, वो जो मिले तो सब चीज़ें क्लियर होगी आगे की बातचीत। परंतु अभी जो बात उठा दी है कि भाई ये लोग तो ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, कुछ होता नहीं है उसमें, तो उसमें हमारे कुछ साथी भी उस पर उसके बातों में आ गए और उस बहकावे में आकर जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मुश्किल से मुझे लगता है कि 150-60 लोग जुड़े होंगे, और उसमें भी कुछ लोग कमेंट करने लगे कि भाई आप लोग पैसा दिए तो ऐसा है हम लोग। और भाई कितना पैसा आप लोग, भाई आप ये समझ सकते हैं कि 3-4 लोग कंटिन्यू, हम लोग कहीं भी पटना में आप निकलते हैं दूर, उधर बेली रोड तरफ निकलते थे तो 500, 600, 400, 500, 600 खर्च होता था। और कोई दिन ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन गैप करके हम लोग किसी के पास जाते नहीं हो। सिर्फ अशोक चौधरी से हमको लगता है कि 15-20 बार हम लोग मिलने गए हैं उनसे, मुलाकात आखिर जितनी भी बार हुई, लेकिन 15 से 20 बार हम लोग गए उनके आवास पर। अब समझ सकते हैं कि कहाँ और किन किन लोगों के पास हम लोग दिए होंगे फाइल और गए होंगे, इसकी जानकारी आप लोग को नहीं है। लेकिन जो हमारे साथी हैं, कमलकांत सर हुए और भी एक साथी हैं, उनके साथ जो हम लोग जाते थे तो इस अंदर में काफ़ी मेहनत हुई और तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मंजूरी दी है। कोई अगर आरोप लगा सकते हैं तो आरोप लगाने के लिए कुछ भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि देर हुआ है अंधेर नहीं। और जो बातें जब कैबिनेट से मंजूरी जब मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा
कि आखिर किस बात को लेकर जो आरोप लग रहा था उस जो लगाने वाले नेता का मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग उन बातों पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आरोप लगाए हैं तो उसको सिद्ध भी कर दिया गया कम्युनिटी पोस्ट डालकर। उनमें काफ़ी सारे फ़ोटो जो माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करने का फ़ोटो था और काफ़ी चीज़ों को लेकर वो ये भी बात बोल रहे हैं कि हम मुख्य सचिव को भी बोल दिए हैं। इसका मतलब श्रेय भी आप लेना चाहते हैं, तो श्रेय इसमें लेने की कोई बात नहीं है। बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय जाएगा, और इस पर किसी भी छात्र नेता या जो हम लोग काम कर रहे हैं इसका श्रेय लेने क्रेडिट लेने कहीं कोई और है ही नहीं। हाँ, हम लोग एक माध्यम है कि छात्रों की बात को सरकार तक पहुँचाने का, तो हम लोग के माध्यम बने जरूर है, परंतु उसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो अशोक चौधरी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाएगा। इसलिए हम लोग आशा और पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट की उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर निश्चित रूप से हस्ताक्षर होगा, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो तमाम चीज़ों पर होगी प्रक्रियागत शुरू हो जाएगी, निश्चित रूप से शुरू होगी। और एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि जो भी सुधार होता है उसमें सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो बिहार के छात्रों का रोल है, सबसे बड़ा रोल हम मानेंगे। क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हम लोग, जो आंदोलन हुआ डबल शिफ्ट के मुद्दे पे, हम लोग कितना आग्रह किए छात्रों का, भीड़ हुजूम आया उसके बाद, और किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं होता है, सामूहिक श्रेय होता है। हम तो दिल्ली में सीसेट आंदोलन किए थे, तो हम जब वहाँ पर जो है फूल माला संस्कृति विकसित हुआ था कि मंच पे आइए माला पहनिए, तो हम इनकार कर दिए थे। ये तो हज़ारों छात्रों की जीत का मामला है, ये मेरा इंडिविजुअल जीत नहीं है। तो दिल बड़ा रखना चाहिए, और कभी भी ऐसे टिप्पणी आप न करें जिससे कि सार्वजनिक हित प्रभावित हो। ये तमाम हज़ारों छात्रों का मैटर है जो उम्र सीमा से जुड़े हुए लोग हैं, और इस मुद्दे पर कुछ भी बोल देना लाइव आकर, जब आपको जानकारी नहीं है तो इस मुद्दे पे नहीं बोलते, बोलने का औचित्य ही कहाँ है। और जितने बार भी वीडियो बनाए गए हैं हम लोगों के द्वारा, तो कभी कोई चीज़ होता है उसके बाद ही वीडियो हम बनाते हैं। हम डेली वीडियो बनाने वाले इस मुद्दे पे लोग नहीं हैं कि आए और वीडियो बना दिए, कुछ भी बोल दिए। बिहार में युवा ही बिहार का सुधार करेंगे। तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में जो सुधार हो रहा है, बीपीएससी में जो सुधार हुआ, इसकी 9 सूत्री मांग को आपको किसने दिया था ये भी आपको पता होगा। सौरभ जी भी गए थे 9 सूत्री मांग को लेकर। तो ये तो सार्वजनिक, हम लोग हमेशा सुधार के लिए तत्पर रहे हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा की बात कहाँ आ गई। और ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हज़ारों छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई उसके बाद। तो इसलिए हम यही अपेक्षा करते हैं तमाम छात्रों से कि बिहार में जो सिस्टम है उसमें अगर सुधार करना है तो तत्परता के साथ एकीकृत होकर आगे बढ़ना होगा। कोई एक व्यक्ति सिस्टम को नहीं सुधार सकता है, और सिस्टम सुधारने के लिए किस व्यक्ति का चयन हो यह भी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं हो सकता है, ये छात्र तय करते हैं। ठीक है, और ये तमाम मुद्दा था जो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वास्तविक में स्थिति क्या है। आज बहुत जो है कि मुश्किल के बाद हम लोग बहुत प्रयास किए, तो फिर अशोक चौधरी सर से मुलाकात हुई और काफ़ी 15 मिनट तक इस मुद्दे पर उन्होंने फ़ोन किया और तमाम जानकारियां आपको मिली है। और बहुत अच्छी आपके लिए न्यूज़ है कि निश्चित रूप से आपको उम्र सीमा में वृद्धि के मामले में मंत्री जी पूरी तरह से हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि निश्चित रूप से उम्र सीमा में वृद्धि होगी। ठीक है सौरभ जी, कुछ और बात रखेंगे इस मुद्दे पे? कुछ चीज़ बातें ऐसे होती है ना कि जो मार्केट में जो र्यूमर फैलता है, अभी जब हम आए उधर से तो काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन आने लगा कि जो बातचीत हुई, तो हम बताया कि हाँ बातचीत हुई है और पॉजिटिव बातचीत हुई है। तो कुछ लोग बता रहे थे मुझे जहाँ कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं या कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो मार्केट में र्यूमर भी फैला दिए हैं कि इस मामले को यानी ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पता नहीं कहाँ से वीडियो बना लेते हैं भाई, मिलते हम लोग हैं, जानकारी हम लोग के पास है, वो वीडियो कहाँ से बना लेते हैं। अब अभी हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोग जो वीडियो बनाते थे और उसी के बाद वो वीडियो बनाते थे, और अब जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ये डाल दिए हैं कि जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसको कब लाएंगे, हो सके चुनावी वर्ष में लाएं, 24 में लाएं, 25 में लाएं। तो ये सब ऐसे कोई भ्रम पैदा मत कीजिए आप भाई, उनको भी हम कहेंगे कि भ्रम पैदा मत कीजिए। आप रूम में बैठकर वीडियो बनाना बड़ा आसान है, लेकिन जो व्यक्ति हम लोग पीछे 5-6 महीने से, अक्टूबर से आप जोड़ लीजिए 4-5 महीने से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 1 महीना इसलिए, 1.5 महीना काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर राज्य के विभिन्न जिलों में थे, वो तो बातचीत कैसे होता। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, अगर किन्हीं को भ्रम और शिकायत है तो यहाँ आज हर बार अभी 8-10 लोग लगातार सक्रिय हैं। और परसों भी एक बड़े पूर्व मंत्री जी के साथ हम लोग की बातचीत हुई है।
परसों हम लोग यानी कल हम लोग 4 बजे 5 बजे हम लोग को बुलाया गया है, शाम में हम लोग जाएंगे। तो आप स्पष्टता उसमें आप मत रखिए कि ये होने वाला है और हो के रहेगा। अब रही बात इफ़ बट नो येस कब होगा ये होगा, तो इस तरह का प्रश्न का जवाब तो भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल जाती है हम उस पर फाइनल जवाब नहीं देंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, आपको पहले भी कहे थे और अभी भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का उस पर स्पष्ट निर्देश है, तो उसको कोई फाइल को रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता है। हाँ, अफसर अधिकारी थोड़ा बहुत वो करते हैं, उस पर अपना मंतव्य लेने के लिए इधर उधर करते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा वर्ग, यानी मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार अगर परमानेंट मिल जाएगा तब तो फिर आने वाली पीढ़ी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर परमानेंट, मुझे लगता है परमानेंट ही मिलने जा रहा है, तो परमानेंट मिलने के संभावना में आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला बिहार के संदर्भ में, बीपीएससी के संदर्भ में और यहाँ के छात्र और युवाओं के संदर्भ में काफ़ी एक अच्छा निर्णय माना जाएगा और हम इसका स्वागत भी करेंगे। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जरूर इसका फैसला होने जा रहा है आप ही लोग के हित में, और हम लोग जरूर इस पर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही बात आप लोग के साथ साझा करनी थी। और जहाँ तक बात है कि अन्य ग्रुपों में जो सौरभ जी बोले हैं कि कुछ यूट्यूबर इस पर वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक है वीडियो वो बनाएं, लेकिन आप लोग को जो विश्वास करना है, जो मेन टीम है इस धारा की, वो हम लोग ही इसको देख रहे हैं। और सारे मुद्दे पर एकजुटता के साथ हम लोग जो है कि हर एक चीज़ों पर लगे हुए हैं कि निश्चित रूप से उम्र सीमा में वृद्धि होगी, और ये हमारी मूल मांग में शामिल है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का आदेश है, तो मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई सत्ता होता नहीं है राज्य में, तो इसलिए कहीं इफ और बट का प्रश्न इसमें नहीं है। ठीक है, और लगातार देखिए जब तक चीज़ें हो नहीं जाती है, इस पर हम लोग क्या न्यूज़ दे दें। बीच में बहुत सारे लोग मैसेज भी करते रहते हैं, सर न्यूज़ दे दीजिए। तो आज तो बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात थी, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। लगभग 15 मिनट तक हम लोग को समय दिया गया और पूरी अच्छे ढंग से आश्वस्त किया है उन्होंने। सामने जो है कि फ़ोन भी किए और फिर ये भी बोले कि दीपक कुमार जी के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ हम खुद मीटिंग करेंगे इस मुद्दे पे, और आप लोगों के हित में निर्णय होगा, ऐसी पूरी संभावना है। और मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि जो छात्र नेता कहलाते हैं, देखिए छात्र नेता का टैगलाइन इतना आसानी से नहीं मिलता है। छात्र नेता आप हैं तो किसी भी मुद्दे को डाइल्यूट करने का प्रयास आप न करें, और सही ढंग से जो चीज़ें हो रही है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास आप न करें, तो ये बेहतर होगा, ये बिहार के छात्रों के हित में होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।